हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारा ये पॉलिटी की जो लेक्चर सीरीज़ है, हम ये कंटिन्यू करते हुए ये हमारा 6th लेक्चर है। ठीक है, 5 लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड कर लिए हैं। 5 लेक्चर्स में जो हमने आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल जो है वो 30 तक देख लिए हुए हैं। ठीक है, तो हमने ये सारे आर्टिकल्स देख लिए हुए हैं। 12th और जो 14th 12th और 13 आर्टिकल जो है वो मैंने आपको कल करवा दिया था, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा था कि आपने लेक्चर सीरीज में जो है वो 12th और 13 आर्टिकल को इशू नहीं किया हुआ, एड्रेस नहीं किया हुआ। क्योंकि देखो, आर्टिकल 12 में जो सिंपल बात करता है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करता है। ठीक है, क्या बात करता है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, और आर्टिकल 13 क्या बात करता है? आर्टिकल 13 कहता है कि भाई कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के साथ जो है वो फंडामेंटल राइट्स के साथ जो वो टकराएगा, तो वो जो है वो नल एंड वाइड जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये 2 आर्टिकल सिंपल यही कहते हैं। बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये नहीं कराया, क्योंकि ये आपको जनरली नहीं पूछा जाता किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, बट आप सिंपल याद रखिए कि हाँ यार, ये 2 चीज़ें थी। अब देखो, अब हम चलते हैं अपने आर्टिकल 31 से। देखो, आर्टिकल 31 जो है ना, 31 आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको जो है हमने ना यहाँ से डिलीट कर दिया है। ठीक है, कैसे डिलीट किया? देखो, आर्टिकल 31 में क्या होता था कि जब आपका ये जो आपका बड़े बड़े ज़मींदार थे ना, जब बड़े बड़े ज़मींदार थे, गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो नेहरू गवर्नमेंट थी, नेहरू गवर्नमेंट ने क्या किया था कि लोग जो बड़े बड़े ज़मींदार थे ना, उनको उनसे ज़मीन लेके, है ना, तो वो गरीबों में बांटी थी। ठीक है, तो इस चीज़ के खिलाफ जो है वो ज़मींदार कहाँ के कोर्ट में चले गए। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास राइट है पूरा अपना, राइट टू प्रॉपर्टी का। ठीक है, और कई लोग तो ऐसे थे, उन्होंने अपने जो है वो नौकरों के नाम, आगे अपने जो है वो रिश्तेदारों के नाम जो है वो ज़मीनें कर दी थी। ठीक है, और कहा था कि भाई हमारे पास तो ज़मीनें ही नहीं है। बट फिर भी गवर्नमेंट ने क्या किया, जो हमने लैंड रिफॉर्म्स किए थे इंडिया में। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स आपको पता होगा, तो लैंड रिफॉर्म्स के तहत जो है वो उस चीज़ को एड्रेस करते हुए ये यहाँ से राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ से डिलीट किया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या किया था, इसकी जो आपकी अमेंडमेंट है वो देख लीजिए आप, यहाँ पे दी हुई है। देखो, हमने क्या किया था, आर्टिकल 31 को यहाँ से डिलीट किया। डिलीट कैसे किया? हमने जो अपनी 44th अमेंडमेंट की थी 1978 में। ठीक है, 31 आर्टिकल हमने जो राइट टू प्रॉपर्टी यहाँ पे 44th अमेंडमेंट के तहत हमने डिलीट किया। हमने इसको यहाँ से उठा के कहाँ पे डाल दिया? आर्टिकल 300A में। उसके बाद क्या हुआ, पहले जो हमारा फंडामेंटल राइट था, पहले हमारा राइट टू प्रॉपर्टी क्या था, हमारा जो फंडामेंटल राइट था, उसको चेंज करके हमने क्या कर दिया, उसको हमने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कर दिया। सॉरी, हाँ, आपका जो है वो लीगल राइट कर दिया। ठीक है, फंडामेंटल राइट से चेंज करके हमने क्या कर दिया, इसको एक लीगल राइट कर दिया। ठीक है, लीगल राइट कर दिया। ठीक है, अब लीगल राइट हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है वो आपको जो है वो सिंपली गवर्नमेंट के पास की पावर आ गई कि भाई अगर हम किसी से ज़मीनें लेते हैं, तो वो फंडामेंटल राइट उसका हर्ट नहीं होगा, उसका लीगल राइट होगा। और गवर्नमेंट जो है आपका लीगल राइट जो है वो हर्ट कर सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट एक लॉ पास करेगी पार्लियामेंट से, और जो है वो कानून बना देगी। तो उससे जो है वो आपका लीगल राइट हर्ट हो या कुछ भी हो, उससे कॉन्स्टिट्यूशन पे जो है वो कोई इफेक्ट नहीं होता। हाँ, अगर गवर्नमेंट जो है वो आपका फंडामेंटल राइट हर्ट करती है, तो आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो आप उस दिक्कत को एड्रेस करने के लिए कहाँ जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, तो उसी चीज़ को देखते हुए आपका ना जो अगला आपका जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, तो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है हमारा, ये वो 6th फंडामेंटल राइट है। ठीक है, 5 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हुए हैं, तो ये हमारा 6th फंडामेंटल राइट है। ठीक है, अब देखो, इसमें ये कहता है कि भाई जो रेमेडीज़ दी गई हैं, कुछ क्या रेमेडीज़ दी गई हैं। देखो, मान लो कल को आपका जो है वो फंडामेंटल राइट जो है वो हर्ट होता है। ठीक है, आपका फंडामेंटल राइट जो है वायलेट किया जाता है स्टेट द्वारा। स्टेट को कौन कौन आ गया, चाहे वो नेशनल लेवल पे ले लीजिए, या तो आप जो है वो स्टेट लेवल पे लीजिए। ठीक है, अगर आपका नेशनल लेवल पे जो है वो चीज़ें हर्ट हो रही हैं, आपका फंडामेंटल राइट हर्ट हो रहा है, तो आर्टिकल 32 के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 32 के तहत, कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो 5 जो है वो रिट्स जो है वो इशू कर सकता है। अब रिट्स क्या होती हैं इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो अगर आपका ये नेशनल लेवल पर हर्ट हो रहा है, अगर मान लो वही सेम चीज़ सुप्रीम कोर्ट के पास तो पावर मिल गई,
बट 226 के तहत हाई कोर्ट के पास भी ये पावर की गई है किसकी, 5 रिट्स जो है वो इशू करने की। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आप ध्यान में रखिए, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो पावर है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की। ठीक है, इतनी सी बात समझ आई आपको। अब देखो 32 में मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, टोटल 6 फंडामेंटल राइट थे। ठीक है, 5 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है वो 6th फंडामेंटल राइट है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या है आपका, 6th फंडामेंटल राइट है। और इस 6th फंडामेंटल राइट में एक ही आर्टिकल आता है, आर्टिकल 32। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना नीचे वाला आर्टिकल, आर्टिकल 226, ये मैंने खुद ऐड किया है यहाँ पे, क्या बताने के लिए। देखो अगर आपको पूछ लेगा कि भाई क्वेश्चन में आ गया कि भाई आर्टिकल 32 तो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है किसकी, 5 रिट्स इशू करने की, तो बताओ हाई कोर्ट के पास किस आर्टिकल के तहत जो है पावर है रिट इशू करने की। तो आपको सीधा सीधा पता गया कि कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 226, जो एम्पावर करता है किसको, हाई कोर्ट को 5 रिट्स जो है वो इशू करने के लिए। अब ये रिट्स क्या होता है, ठीक है, रिट्स क्या होता है उसके बारे में देख। उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज़ ये बता दूं कि मान लो अगर आपको आर्टिकल याद नहीं आ रहा, ठीक है, आपको सिर्फ पता था कि अच्छा यार मेरे को तो सिर्फ 32 आर्टिकल का पता है, बाकी जहाँ से जो है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है क्या रिट इशू करने की, मेरे को ना हाई कोर्ट का याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो हाई कोर्ट का कैसे याद करना है, 3 × 2 क्या होता है 6, 2 का 2 आ गया यहाँ पे, 3 से छोटा क्या होता है 2। ठीक है, तो ऐसे याद रखना 320 226। ठीक है, ट्रिक क्या है, छोटी सी ट्रिक क्या है, याद रखना ऐसे ही। अब रिट्स के बारे में देखो, रिट्स 5 तरह की होती है, कौन कौन सी, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्रिटो, ठीक है, और क्यू वारंटो। ठीक है, अब ये होती क्या है देखो, हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि भाई टू हैव द बॉडी। अब टू हैव द बॉडी से मतलब क्या हुआ, देखो कोर्ट के पास ये पावर है। ठीक है, अगर कोई पिटिशनर है, अगर कोई पिटिशनर जो है वो पिटिशन दाखिल करता है, ठीक है, और मान लो जो है वो पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है, तो उसको यहाँ पे क्या करना है, उसको कोर्ट के सामने पेश करना है इन पर्सन। ठीक है, अब अगला चलते हैं। अगला यहाँ पे कह रहा है कि मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब क्या है भाई, वही कमांड। ठीक है, तो जो कोर्ट होता है ना, कोर्ट कोर्ट जो है वो डिमांड करता है, ठीक है, कमांड करता है किसको, पब्लिक ऑफिशियल को, ठीक है, टू परफॉर्म सम ड्यूटीज़। ठीक है, हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या हो गया, टू हैव बॉडी, बॉडी। ठीक है, उसके बाद आपका इसका बॉडी याद रखिए, मैंडेमस का याद रखिए कमांड, ठीक है, वही कमांड। ठीक है, प्रोहिबिशन का याद रखिए टू फॉरबिड। ठीक है, क्या मतलब, टू फॉरबिड, बॉडी, टू हैव बॉडी, वही कमांड। कमांड कौन करता है, कोर्ट कमांड कर रहा है किसको, ऑफिशियल्स को। ठीक है, प्रोहिबिट क्या करता है, कोर्ट प्रोहिबिट करता है किसको, लोअर कोर्ट्स को। लोअर कोर्ट्स को क्यों प्रोहिबिट करता है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्यों प्रोहिबिट करता है, या हाई कोर्ट अपने से लोअर कोर्ट होंगे उनको क्यों प्रोहिबिट करेगा। मान लो कोई केस है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि यार जो ये कोर्ट लोअर कोर्ट जो है वो केस देख रहे हैं ना, ये इनके उनके जुडिशरी में नहीं आता। ठीक है, इनकी जुरिसडिक्शन में नहीं आता, तो वो क्या करेंगे, उस केस को जो है अपने पास ट्रांसफ़र करवा लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए उसका मतलब, उस प्रोहिबिशन का मतलब ये होता है। और इशू का मतलब क्या होता है कि टू बी सर्टिफाइड। ठीक है, टू बी सर्टिफाइड का मतलब क्या होता है, मान लो कोई वो आपका लोअर कोर्ट है, ठीक है, अब लोअर कोर्ट के पास जो है वो मान लो कोई केस है। ठीक है, लोअर कोर्ट हो गया, कोई ट्रिब्यूनल हो गया, उसके पास कोई केस है, और जो हायर कोर्ट होगा ना, हायर कोर्ट में क्या, चाहे वो हाई कोर्ट हो गया या सुप्रीम कोर्ट हो गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो इनको कहेगा कि भाई जो आपके पास पेंडिंग केस है ना, उसको जो है वो हमारे पास ट्रांसफ़र कर दो, या तो उस केस के रिलेटेड आपने कोई जजमेंट दी है तो उस जजमेंट को क्या करो, स्क्वैश कर दो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया, ये इशू का मतलब होता है। ठीक है, तो टू बी सर्टिफाइड का मतलब, ठीक है, इससे भी सी याद रखिए। ठीक है, और क्यू वारंट का मतलब क्या हो गया, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, अब इसका मतलब हो गया जो ये कोर्ट जो है वो इशू करता है इंक्वायर करने के लिए किसी भी केस की जो है वो लीगैलिटी। ठीक है, देखो अब मान लो किसी बंदे ने जो वो कोई क्लेम किया, उसने कहा कि भाई फ़लानी चीज़ जो है वो मेरे को ये आपका
मान लो मेरे को कोई डिपार्टमेंट है, मेरे को ऐसे से वहाँ पे जो है वो इशू फेस कर रहा है, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट उस ऑफिस को, उस पब्लिक ऑफिस को जो है वो ये रिट इशू करेगा और उनसे पूछेगा कि भाई जो आपने काम किया है वो किस अथॉरिटी के से किया है और किस जो है वो लीगल मेथड से जो है आपने इसको काम किया है। तो ठीक है, तो आप ये याद रखिए कि क्या बी से क्या आ गया, बॉडी टू हैव बॉडी। सी से क्या आ गया, वही कमांड। एफ से क्या आ गया, टू फॉरबिड। सी से क्या आ गया यहाँ पे फिर से सर्टिफाइड, ठीक है, टू मतलब कि टू बी सर्टिफाइड, ठीक है। और क्यू वारंटो का क्या आ गया, बाय वट अथॉरिटी, ठीक है, बाय वट अथॉरिटी। तो यहाँ से क्या बना, बी सी एफ सी ए डब्ल्यू कह लीजिए या अथॉरिटी कह लीजिए, ठीक है, या वारंट कह लीजिए। तो आपका ये आर्टिकल 32 हो गया, ठीक है। अब आर्टिकल 32 में ना इसके सब पार्ट्स भी आते हैं। क्या सब पार्ट हैं, देखो, जो आर्टिकल 32 है ना, वो क्या कहता है, वो कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ स्टेट लॉ नॉट टू बी कंसिडर्ड इन प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 32, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कोई लॉ जो है हमने अपने 9th शेड्यूल में रखा है, ठीक है, किस में रखा है, 9th शेड्यूल में रखा है, ठीक है। तो आर्टिकल 32 के तहत जो है वो उस पर जो है वो क्या होगा, उस पर आपका ये जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ये पहले की बात थी, बट अब क्या होता है कि बेशक आपने जो है वो आर्टिकल 30 शेड्यूल 9 में जो है वो अपना आर्टिकल रख लिया है, बट उस पर जो है वो जुडिशियल रिव्यू होगा, ठीक है। सिंपल इतना याद रखिए कि भाई आर्टिकल 32 जो है वो लॉ की बात करता है कि कोई भी लॉ जो होगा आर्टिकल 32 के ए के तहत, उस पर जो है वो आर्टिकल 32 के तहत जो है वो आपका जुडिशियल रिव्यू जो है वो नहीं होगा, ठीक है। सिंपल इतना बात याद रखिए। अब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू होता है कि कोई भी लॉ जिसको जो है जुडिशरी जो है वो रिव्यू करती है, चाहे वो उसकी खुद की जजमेंट हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट का लॉ हो, ठीक है, जो पार्लियामेंट से पास किया हो, ठीक है। अब आर्टिकल 32 कहता है, 33 कहता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्स, ठीक है। अब पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी राइट को जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं जो इस पार्ट में दिया होगा है, ठीक है। सिंपल ये बात याद रखिए। अब आर्टिकल 34 क्या कहता है, कहता है रिस्ट्रिक्ट करना राइट को, ठीक है। क्या रिस्ट्रिक्ट करना, देखो आर्टिकल 34 के बारे में सिंपल बात याद रखिए कि ये मार्शल लॉ के बारे में बात करता है, ठीक है। जब भी मार्शल लॉ लगेगा, मार्शल लॉ लगेगा हमारे नेशन में, तो आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे उस टाइम पे, ठीक है। जैसे हम नेशनल इमरजेंसी की बात करते थे, ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ था, फंडामेंटल राइट क्या होते हैं आपके, ख़त्म हो जाते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है। और आर्टिकल 35 बात करता है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। कहता है कि भाई जो भी, कहते हैं कि फंडामेंटल राइट जो आपको दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें जो कोई भी लॉ बनाने की पावर है वो किसके पास है, वो आपके पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है। स्टेट के पास कोई पावर नहीं है किसी भी फंडामेंटल राइट को जो है वो इम्प्लीमेंट करवाने की, ठीक है। सिर्फ किसके पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है। तो ये कहता है आपका आर्टिकल 35, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना सा याद रखिए कि भाई आपको इन, देखो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि भाई आर्टिकल 32 क्या है, आर्टिकल 34 क्या है, मैक्सिमम आपको 32 और 34 से ही पूछा जाता है, इन खासकर जो आपका 6th फंडामेंटल राइट है। बाकी आपको यहाँ से इतनी डिटेल में नहीं पूछता। हाँ, एक चीज़ आप ये याद रखिए कि आर्टिकल 226 जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। इसमें जो है वो आपका जो 5 रेट्स है ना वो इसी की बात करता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया आज हमारा फंडामेंटल राइट ख़त्म। इसके बाद जो है वो आपको मोस्ट प्रॉबेबली मैं कह लूँ यहाँ प्रेम्बल की वीडियो, तो यहाँ तो आपको जो है प्रेम्बल की वीडियो मिल जाएगी, यहाँ तो आपको जो है वो आपकी ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो आपको इसके मेन जो टॉपिक्स हैं हम उसको कवर करवा देंगे। फिर जब जैसे आपका ये पॉलिटिकल चीज़ ख़त्म होगी उसके बाद आपको एमसीक्यूज़ भी मिलना शुरू हो जाएंगे। पहले आपको जो एमसीक्यूज़ मिल रहे हैं, जो इकॉनमी के एमसीक्यूज़ मिल रहे हैं, आपको ज्योग्राफी के एमसीक्यूज़ मिले हैं, ठीक है, आप वो सब कीजिए, ठीक है। और मोस्ट प्रॉब्ली हम जो है पॉलिटी का भी शुरू कर देंगे। बाकी रही आपकी बात साइंस की, बात रही आपकी मैथ्स और रीजनिंग की बात रही, तो वो भी आपका जो है वो 1 हफ़्ते के अंदर अंदर जो है वो हम शुरू कर देंगे, उसके भी एमसीक्यूज़, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतने रखते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।